Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the tympanic membrane anatomy. So without wasting our time, let's start the video. So इस tympanic membrane को समझने के लिए हम फिर से क्या देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे। तो पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, उससे इसको समझेंगे। सो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या हमारी, ये हमारी पिन्ना है और ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है। और ये पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हमारा क्या, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट बनाते हैं। इसके बाद ये क्या हमारी, ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये क्या हमारा मिडल ईयर का पोर्शन, और ये क्या हमारा इंटरनल ईयर का पोर्शन। सो ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट है, इस एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स और इस मिडल ईयर के बीच में प्रेजेंट होती है। तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किसके बीच में है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स है और ये हमारा मिडल ईयर है। इसके बीच में हमारा क्या है, ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। और ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ये ओवल इन शेप होती है। कैसी होती है, एक और डायग्राम में दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा ये ओवल इन शेप होती है। तो ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये हमारे किस शेप की होती है, ओवल इन शेप की होती है। और ये हमारी ओब्लीगली प्लेस्ड होती है, सीधी प्लेस्ड नहीं होती है, ये हमारी ओब्लीगली प्लेस्ड होती है। कैसी प्लेस्ड होती है, ओब्लीगली प्लेस्ड होती है। और ये 55 डिग्री का जो है एंगल बनाती है विद द फ्लोर ऑफ दिस मीटर्स। तो फ्लोर ऑफ द मीटर्स के साथ ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या बनाती है, 55 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने का, 55 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये कैसे फेस करती है, तो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारी फेस करती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली। सो मैंने क्या क्या बताया, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और जो हमारी मिडल ईयर है उसके बीच में प्रेजेंट है, ओवल इन शेप है और ये ओब्लिकली प्लेस्ड होती है। और जो फ्लोर ऑफ मीटर्स है उसके साथ ये 55 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये फेस करती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। अब इस मेम्ब्रेन के दो सरफेस हैं, एक आउटर में एक सरफेस होती है और एक इसकी क्या होती है, इनर सरफेस होती है। एक आउटर सरफेस है, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी एक आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस जो किस साइड है, एक्सटर्नल ईयर के साइड है। और जो इसकी इनर सरफेस है वो हमारी कहाँ होती है, इंटरनल ईयर के साइड होती है। तो इसकी दो सरफेस है, आउटर सरफेस हमारी एक्सटर्नल ईयर के साइड है और जो इसकी इनर सरफेस है वो हमारी किसके, इंटरनल ईयर के साइड होती है। और जो आउटर सरफेस होती है वो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो आउटर सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस हमारी कैसी होती है, कनकेव होती है। कैसी होती है, कनकेव होती है। वहीं जो इनर सरफेस है, वहीं जो ये इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस है इसकी कनकेव, और जो इसकी इनर सरफेस होती है वो हमारी कन्वेक्स होती है। कैसी होती है, कन्वेक्स होती है। और इसकी इनर सरफेस से, इसकी जो इनर सरफेस होती है उससे ये जो हमारी मैलियस बोन होती है इसका हैंडल जो है, मेलियस बोन का जो हैंडल होता है, मेलियस बोन का जो हैंडल होता है वो इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर सरफेस से अटैच होता है। और कहाँ पर ये अटैच होता है, तो ये अटैच होता है जहाँ पर जो कॉन्वेक्सिटी है इसके इनर सरफेस की वो मैक्सिमम होती है। ये जो इसकी इनर सरफेस है, इनर सरफेस की जो कॉन्वेक्सिटी है वो इसके बीच में मैक्सिमम होती है। इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पर ये जो इसकी जो इनर सरफेस की जो कॉन्वेक्सिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और इस पोर्शन को हम अम्बू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बू बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी दो सरफेस है, एक आउटर में आउटर सरफेस है, एक इनर में इनर सरफेस है। इनर सरफेस हमारी इंटरनल ईयर के साइड है, आउटर सरफेस हमारी एक्सटर्नल ईयर के साइड है।
और ये जो आउटर सरफेस है ये हमारी कनकेव होती है, वहीं जो इनर सरफेस है वो हमारी कॉन्वेक्स होती है, और इसी से हमारा जो हैंडल ऑफ मेलियस बोन जो है अटैच होता है। और ये हमारा कहाँ पर अटैच होता है, तो जहाँ पर कॉन्वेक्सिटी मैक्सिमम होती है, कॉन्वेक्सिटी मैक्सिमम होती है इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पर कॉन्वेक्सिटी मैक्सिमम देखने को मिलती है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अम्बू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्बू बोलते हैं। और ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सरकमफेरेंस में ये थिकेंड होती है, सरकमफेरेंस में ये थिकेंड होती है, थिक होती है सरकमफेरेंस की साइड से। ये जो इसका सरकमफेरेंस होता है ये इसका थिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि ये जो सरकमफेरेंस होता है ये फिक्स्ड होता है किसके अंदर, टिम्पैनिक सल्कस के अंदर। किसके अंदर, टिम्पैनिक सल्कस के अंदर। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। और ये जो टिम्पैनिक सल्कस होती है ये डेफिशिएंट होती है सुपीरियरली। सुपीरियरली ये जो टिम्पैनिक सल्कस है वो प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहां पर ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये अटैच होती है टिम्पैनिक नोच से। किससे अटैच होती है, टिम्पैनिक नोच से। ये एक बार मैं आपको दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ। सो आपको इस वाले डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला जो डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा ये हमारी क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हमारा क्या अटैच है, ये हमारा हैंडल ऑफ मेलियस अटैच है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो सुपीरियर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन तो हमारा किसमें अटैच होता है, टिम्पैनिक सल्कस में। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसका जो ये सरकमफेरेंस है, ये जो पूरा सरकमफेरेंस है ये थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है। और ये वाला पूरा का पूरा सरकमफेरेंस हमारा मैंने बताया किससे अटैच होता है, तो ये अटैच होता है टिम्पैनिक सल्कस से। किससे अटैच होता है, टिम्पैनिक सल्कस से। बट सुपीरियरली, बट ये जो आपको सुपीरियर में दिख रहा होगा, सुपीरियर में ये टिम्पैनिक सल्कस डेफिशिएंट होता है। यहाँ पर ये सल्कस नहीं होता ये सुपीरियर में, तो यहाँ पर ये अटैच होता है टिम्पैनिक नोच में। कहाँ पर अटैच होता है, टिम्पैनिक नोच में। और ये जो टिम्पैनिक नोच होती है ना उसके एंड से दो बेंड निकलते हैं। यहाँ पर क्या होगी, हमारी टिम्पैनिक नोच होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा सल्कस नहीं है, तो यहाँ पर ये अटैच होगा टिम्पैनिक नोच से। और टिम्पैनिक नोच के एंड से दो बेंड निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो बेंड निकलते हैं, ये और ये दो बेंड निकलते हैं, जो कि ये दो बेंड का ये जो दो बेंड है इनका नाम क्या है हमारा, ये पोस्टीरियर में जो बेंड निकल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर मालियोलर फोल्ड। क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर मालियोलर फोल्ड। और एंटीरियर में जो ये जो बेंड है एंटीरियर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर मालियोलर फोल्ड। क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर मालियोलर फोल्ड। और ये जो फोल्ड है ना इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ये ग्रेटर पार्ट और एक ये स्मॉलर पार्ट। तो मैंने अभी क्या बताया कि इसका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस थिक है और अटैच है हमारा किससे, तो टिम्पैनिक सल्कस में। किससे अटैच होता है, टिम्पैनिक सल्कस में। बट सुपीरियरली ये सल्कस अब्सेंट है, वहां पर ये अटैच है हमारा किससे, टिम्पैनिक नोच से। और ये जो टिम्पैनिक नोच है उसके वो जो टिम्पैनिक नोच है उसके एंड से दो बेंड निकलते हैं। एक निकलता है एंटीरियर मालियोलर फोल्ड और दूसरा निकलता है हमारा पोस्टीरियर। ये क्या है, हमारा पोस्टीरियर मालियोलर फोल्ड। और ये एंटीरियर मालियोलर फोल्ड और ये पोस्टीरियर मालियोलर फोल्ड इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक स्मॉलर वाला पार्ट, एक तो हमारा स्मॉलर वाला पार्ट है और एक है हमारा ग्रेटर वाला पार्ट। अब ये स्मॉलर पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रेटर पार्ट को क्या बोलते हैं, ये मैं आपको दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ। सो ये जो डायग्राम है हमारा ये इनर सरफेस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। सो इस डायग्राम में आपको दिखने को मिल रहा होगा ये और ये जो हमारे दो हैं इंटीरियर मालियोलर फोल्ड और पोस्टीरियर मालियोलर फोल्ड, इसने क्या किया, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये जो ग्रेटर वाला पार्ट है, ये पूरा ग्रेटर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पार्स टेंसा। अब इसके नाम से पता चल, टेंसा मतलब ये एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड होगा। वहीं ये जो स्मॉलर पार्ट है ये क्या हमारा पार्स फ्लैसिडा, ये क्या होता है हमारा लूज होता है। ये कैसा होता है हमारा लूज होता है। और ये मैंने बताया था ना ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ओवल इन शेप होती है, तो इसमें देखने को मिल रहा होगा आपको कि हमारी कैसी है, ओवल इन शेप है। तो बस ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो दो मालियोलर फोल्ड हैं ये इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्रेटर पार्ट जो कि है पार्स टेंसा जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड होता है, वहीं एक स्मॉलर पार्ट जो कि हमारा पार्स फ्लैसिडा जो कि हमारा
लूज वाला पार्ट होता है। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ये मैं आपको पहले वाले डायग्राम से दिखाता हूँ। सो इसकी हमारी कितनी लेयर है? 3 लेयर्स होती है। अब कौन कौन सी वो 3 लेयर्स होती हैं? तो आउटर सर्कुलर लेयर होती है, मिडल फाइब्रस लेयर होती है और इनर म्यूकस लेयर होती है। तो क्या है? आउटर सर्कुलर लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर और इनर म्यूकस लेयर। तो जो आउटर सर्कुलर लेयर है उसमें क्या होती है? स्किन होती है। और जो इसकी मिडल फाइब्रस लेयर है उसमें हमारे होते सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स। सुपरफिशियल क्या है? रेडिएटिंग फाइबर्स है। ये क्या हमारे सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स क्या है? ये हमारे सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स। और क्या? हमारे डीप सर्कुलर फाइबर्स। ये क्या हमारे सर्कुलर से, ये क्या हमारे डीप सर्कुलर फाइबर्स क्या है? ये हमारे डीप सर्कुलर फाइबर्स। और इनर म्यूकस लेयर जो है वो लाइंड होती है बाय अ लो सिलियरी कॉल्यूमिनार सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। सो जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमारी 3 लेयर्स की बनी हुई है। आउटर सर्कुलर लेयर जो कि हमारी स्किन की है, मिडल फाइब्रस लेयर, और मिडल फाइब्रस लेयर में हमारी सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स है, सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स है। और इनर और हमारे डीप में क्या है? हमारे सर्कुलर फाइबर्स है। कैसे? सर्कुलर फाइबर्स है। और इनर म्यूकस लेयर हमारी किससे लाइंड होती है? लो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से। सो अगर हम अब अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पर आए तो दिस इज अ थिन ट्रांसल्यूसेंट पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स एंड द मिडल ईयर। बता दिया था। इट इज ओवल इन शेप, it is placed obliquely at an angle of 55 degree with the floor of the meters. It faces downward, forward and laterally. The membrane has outer surface and inner surface. The outer surface lined by the thin skin and it is concave, and inner surface provides attachment to the handle of the malleus. Surface is convex. The point of maximum convexity lies at the tip of the handle of the malleus and is called the umbo. बता दिया था। The membrane is thickened at its circumference which is fixed to the tympanic sulcus of the temporal bone on the tympanic plate। एंड मैंने उसमें बताया था कि सुपीरियरली द सल्कस इज डेफिशिएंट, सुपीरियरली सल्कस डेफिशिएंट था। हियर द मेम्ब्रेन इज अटैच टू द टिम्पैनिक नॉच। किससे अटैच था? टिम्पैनिक नॉच से। फ्रॉम द एंड ऑफ द नॉच टू बेंड्स, हमारा एंटीरियर माल्योलर फोल्ड एंड पोस्टीरियर माल्योलर फोल्ड आर प्रोलॉन्ग टू द लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। This divides the tympanic membrane into 2 parts, the pars tensa and pars flaccida. The pars tensa is the greater part of the tympanic membrane and it is tightly stretched and therefore called the pars tensa. And pars flaccida part between the 2 malleolar fold, 2 malleolar fold के बीच में क्या था? pars flaccida is loose and is called pars flaccida. स्ट्रक्चर की इसकी बात करें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर्स: आउटर सर्कुलर लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर एंड इनर म्यूकस लेयर। द आउटर सर्कुलर लेयर में क्या था? हमारा स्किन था। मिडल फाइब्रस लेयर मेड अप ऑफ सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स एंड डीप फाइबर्स। वहीं इनर म्यूकस लेयर लाइंड बाय द लो सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। सो अब अगर हम इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ब्लड और नर्व सप्लाई की बात करें तो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस की ब्लड और नर्व सप्लाई अलग होती है और इनर सरफेस की ब्लड और नर्व सप्लाई अलग होती है। क्या होती है वो अब हम देख लेते हैं। ये मान लो ये हमारी क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये हमारा, यहाँ पर मैंने आउटर सरफेस की
ब्लड एंड नर्व सप्लाई लिखी है, यहाँ पर मैंने इनर सरफेस की ब्लड एंड नर्व सप्लाई लिखी है। तो पहले अगर मैं आउटर सरफेस में आर्टेरियल यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई अगर मैं देखूं आउटर सरफेस में, तो आर्टरी इधर कौन सी सप्लाई करती है, तो डीप ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो आउटर सरफेस में जो आर्टरी सप्लाई कर रही है नाम क्या है, डीप ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। वहीं इनर सरफेस में जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो क्या हमारी एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच हमारी किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की, और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच हमारी है किसकी ब्रांच, तो ये है हमारी ये पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द स्टाइलोमेस्टॉइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। सो आउटर में जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो हमारी डीप ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, और इनर सरफेस में जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो है हमारी एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द स्टाइलोमेस्टॉइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। अब इसकी अगर मैं वीनस ड्रेनेज की बात करूं तो आउटर सरफेस में हमारी क्या है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और इसके इनर सरफेस की वीनस ड्रेनेज की बात करूं तो ट्रांसवर्स साइनस, और हमारा क्या है वीनस प्लेक्सिस अराउंड द ऑडिटरी ट्यूब। तो आउटर सरफेस में हमारा क्या है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, क्या है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और इनर सरफेस में क्या है हमारा ट्रांसवर्स साइनस, और हमारा क्या है वीनस प्लेक्सिस अराउंड द ऑडिटरी ट्यूब। और अब अगर मैं इसकी नर्व सप्लाई की बात करूं तो आउटर सरफेस की पहले मैं बात करता हूं। तो आउटर सरफेस की नर्व सप्लाई की बात करूं तो हमारी क्या है, पहली ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, इसके एंटीरो इंफीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा, और ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व विद द कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम द फेशियल नर्व इसके पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा। वहीं इसके अगर मैं इनर सरफेस की नर्व सप्लाई की बात करूं तो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व थ्रू द टिम्पैनिक प्लेक्सिस। सो ये इसकी इनर सरफेस की नर्व सप्लाई हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फिर से ब्लड और नर्व सप्लाई को एक बार दोबारा समराइज करूं तो इसकी आउटर सरफेस को अलग ब्लड और नर्व सप्लाई होती है और इसकी इनर सरफेस की अलग ब्लड और नर्व सप्लाई होती है। अगर मैं इसके आउटर सरफेस की ब्लड सप्लाई की बात करूं तो पहले अगर मैं आर्टेरियल सप्लाई की बात करूं तो आउटर सरफेस में सप्लाई कर रही है डीप ऑरिक्यूलर ब्रांच, और इनर सरफेस में कर रही है हमारी एंटीरियर टिम्पैनिक और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। वहीं वीनस ड्रेनेज की बात करूं आउटर सरफेस की तो है हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और अगर मैं इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर सरफेस की वीनस ड्रेनेज की बात करूं तो ट्रांसवर्स साइनस है और वीनस प्लेक्सिस अराउंड द ऑडिटरी ट्यूब। वहीं अगर मैं आउटर सरफेस की नर्व सप्लाई की बात करूं तो उसमें है मेरा ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व जो कि एंटीरो इंफीरियर पार्ट को सप्लाई कर रहा है, वहीं पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट को सप्लाई कर रहा है ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व विद द कम्युनिकेटिंग ब्रांच फ्रॉम द फेशियल नर्व। वहीं अगर मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इनर सरफेस की नर्व सप्लाई की बात करूं तो हमारी है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।